जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल योग विद प्रमोद पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इस समय पूरा देश कोविड-19 संक्रमण के चलते परेशान है। ऐसे में हमें सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए उचित खान पान के साथ नित्य प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, हमारे फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी सिस्टम है, वह चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे रक्त परिसंचरण तंत्र हो, चाहे जनन तंत्र हो, चाहे कंकाल तंत्र हो, सभी मजबूत होते हैं, सभी डेवलप होते हैं। तो हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। यदि हम योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा गांव स्वस्थ होगा, हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। तो मित्रों, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, इसी थीम पर आज से हम लोग योग करना शुरू कर देंगे। ऐसे तो आप में से बहुत सारे लोग प्रतिदिन योग करते होंगे, मैं भी योग करता हूँ। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं करते हैं, वे सचेत हो जाएं, वे जो है आज से ही योग करना शुरू कर दें। मित्रों, योग से संबंधित कुछ मैं संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहता हूँ। जैसे योग में केवल आसन और प्राणायाम नहीं होते, योग के 8 अंग होते हैं जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो हैं अष्टांग योग कहलाते हैं। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय को बचाते हुए हम कुछ योग के परिभाषाओं को बता देते हैं। जैसे अगर हम रेचक कहते हैं तो रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब होता है कि हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो योग में श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम रेचक कहते हैं। और जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो श्वास को अंदर भरने की क्रिया को हम योग में पूरक कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक कुंभक होता है। कुंभक का मतलब होता है कि सांस को रोके रखना, ठीक है। तो जब हम श्वास को बाहर छोड़ करके और बाहर ही रोके रखते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं वायु कुंभक। और श्वास को जब हम अंदर भर करके अंदर ही रोके रहते हैं कुछ समय तक, तो इस क्रिया को हम कहते हैं आंतरिक कुंभक, ठीक है। तो एक तरह से रेचक और कुंभक के बारे में आप लोग जानें। आगे हम बहुत कुछ आप लोगों को जैसा ज़रूरत होगा बताते जाएंगे। और आज जो है हम लोग पहला दिन है, तो कम से कम जो है कि आज हम लोग ओम का जाप के साथ ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारे प्राणायाम और कठिन और सरल आसन को बता देंगे। इसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक अपनी वीडियो, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, सब के सब, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को योगासन में सरल और कठिन योगासन भी बताऊंगा, प्राणायाम में सभी प्राणायाम बताऊंगा, और योग के जो षटकर्म होते हैं मैं आप लोगों को षटकर्म भी बताऊंगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग ओम का जाप करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें कैसे बैठना है तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इस समय मैं जिस मुद्रा में बैठा हूँ इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन मुद्रा। तो अर्ध पद्मासन में हम बैठे हैं, और ये जो हम मुद्रा लगाए हैं इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो होता है, यानी ये जो उंगली तर्जनी का टाप है और अंगूठे के टाप को एक में मिला करके एक रिंग जैसा बनाते हैं, और तीनों उंगली को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, जिसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और जब इस तर्जनी के टाप को अंगूठे के इस तरह से मूल में लगाते हैं तो ये जो मुद्रा बन जाती है, इसे हम वात मुद्रा कहते हैं। तो प्राणायाम आप किसी भी आसन में, चाहे सुखासन हो, चाहे अर्धपद्मासन हो, चाहे पद्मासन हो, बैठ करके
एक ज्ञान मुद्रा या वात मुद्रा, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसे लगा करके हम शुरू कर सकते हैं। तो आज हम ओमकार का जाप करते हैं। ओमकार का जाप क्यों किया जाता है ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ओमकारमय है। जैसे अगर आप आकाश को देखिए तो आकाश की शेप इस तरह से दिखाई देती है ना, तो ये भी ओमकारमय ही है। आप किसी भी वृक्ष को देखेंगे तो उसमें भी ओम की आकृति दिखेगी। आप अपने शरीर को देखिए तो देखिए इस तरह से, ऐसे और ये ऐसे बन गया ना, ये भी ओमकार बन गया। आप अपने भौहों को देखिए तो ये भी ओमकार शेप में है। आप अपने नाक को देखिए, ये भी ओमकार शेप में है। आप अपने ओठ को देखिए, ये भी ओमकार शेप में है। वक्ष को देखिए, यह भी ओमकार शेप में है। यहाँ तक कि हम पूरा ब्रह्मांड ही ओमकारमय है। तो ओम का जाप करने से हमें एक बहुत अद्भुत नाद निकलता है उसमें से, जो कि हमारे मन चित्त को बहुत ही शांत और क्या कहते हैं, सुखदायी प्रदान, शांति पहुंचाता है और बहुत ही सुखदायी होता है। यहाँ तक कि एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का बहुत रो रहा था, उसकी मम्मी नहीं थी, पिता बहुत परेशान था कि उसे हम कैसे चुप करें। तो वह व्यक्ति जो है लगा ओम का जाप करने, और जैसे ही ओम का जाप किया तो बच्चा शांत होकर के सुनने लगा, अब शांत हो गया। ठीक है ना। तो इतना अद्भुत है ओमकार का जाप। तो चलिए आज हम लोग कम से कम 3 बार ओम का जाप करते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ करके और ज्ञान मुद्रा में हो करके लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ओमकार का जाप करते हैं, और हमारी ध्यान यहाँ पर होगी। आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं उसका आप ध्यान कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब हम दोनों हाथ को कप से बना करके अपने चेहरे पर रखेंगे, और उसके बाद आँख को खोल करके देखेंगे, और फिर इसे सही चेहरे पर स्पर्श करते हुए पुनः वापस स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। तो मित्रों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।